चर्चा विद राजीव में आपका स्वागत है। यानी बड़ी बड़ी बातों के बीच छोटी बातों पे चर्चा, ऐसी बातें जो है तो छोटी लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके साथ चर्चा करने आया हूं वह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। आपने बच्चों की शिक्षा के बारे में, अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में हम सभी सोचते हैं, लेकिन देश में जो लाखों करोड़ों की संख्या में बच्चे हैं उनके शिक्षा के बारे में बहुत कम सोचते हैं। इसके बावजूद कि जो बच्चे हैं वो देश के भविष्य हैं। कहा जाता है कि आज के जो बच्चे हैं कल का वो देश का भविष्य है, और जो शिक्षक हैं उनको हम कहते हैं वो भविष्य निर्माता है। वो हमारे भविष्य के निर्माता है क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बच्चे जो कल देश का भविष्य बनेगा। लेकिन हमने कभी सोचा कि वो बच्चे जिस जगह पढ़ते हैं, जिसको हम स्कूल के नाम से जानते हैं, जिसको हम विद्यालय कहते हैं, जिसको हम शिक्षा के मंदिर कहते हैं, उस मंदिर की क्या स्थिति है उसके बारे में आपने कभी सोचा? मैंने भी कभी नहीं सोचा, लेकिन अब हम उस पर सोचना है, अब हम सोच रहे हैं। चर्चा विद राजीव की एक खासियत है कि हम इस प्रोग्राम में ऐसी ऐसी चीजों को लेकर के आपके सामने आता हूं जो एक बार आपका जो ध्यान है बड़ी बड़ी बातों से हटा करके छोटी बातों की ओर जरूर ले जाता है। यानी आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, देश में जो स्कूल्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जहां से हम विद्यालय चलाते हैं, जहां बच्चों को पढ़ाते हैं, उसकी स्थिति कैसी है। यानी वह जो बिल्डिंग है वो कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। उसी पे एक रिपोर्ट आया है एनसीपीसीआर की एक रिपोर्ट है। ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जी हाँ, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये संस्था काम करती है। एनसीपीसीआर की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की जो कुछ फाइंडिंग्स है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उस पर आप भी चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे और चिंता तो जरूर व्यक्त करेंगे, क्योंकि जब मैं आपको फाइंडिंग्स बताऊंगा तो आपको चिंता जरूर होगी। फाइंडिंग्स ये कहती है कि तकरीबन हिंदुस्तान में 22% स्कूल्स ऐसे स्ट्रक्चर से चलाया जा रहा है, यानी कि ऐसे बिल्डिंग से चलाया जा रहा है जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, यानी कमजोर है, वो डायलापिडेटेड कंडीशन में है, जर्जर अवस्था में है। या हम यह कह सकते हैं कि ऐसे स्कूल में कभी भी कोई बड़ी हादसा हो सकती है। देखिए, 22% स्कूल बिल्डिंग्स इन आवर कंट्री आर इन ए बैड शेप, आर नॉट सेफ, strong enough to ensure the safety and security of the children who are studying in those schools। क्या ये चिंता की बात है? लेकिन छोटी बात है। अखबारों में आप जब बड़ी बड़ी बातों को पढ़ लेते हैं, छोटी बातों को इग्नोर कर लेते हैं, वो हमारी नजर ही नहीं जाती है। ये जो एनसीपीसीआर की जो सर्वे है, ये तकरीबन एक सर्वे का जो रिपोर्ट है वह सेफ एंड सिक्योर स्कूल इन्वायरमेंट। यह रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है वह 26,071 स्कूल्स के सर्वे पे आधारित है। ये स्कूल्स जो इन्होंने अडॉप्ट किया फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। सम ऑफ दोज स्टेट्स आर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, मिजोरम, मेघालय, झारखंड एंड इवन चंडीगढ़। इन सारे यूनियन टेरिटरी स्टेट्स में से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने चुना और उसके आधार पे उन्होंने सर्वे किया और उस पर यह फाइंडिंग आधारित है। अब यह रिपोर्ट कहता है कि 31% स्कूल्स रिपोर्टेड क्रैक्स इन स्ट्रक्चर्स, 29% ऑफ द स्कूल्स वेर लोकेटेड नियर रेल ट्रैक्स। यानी इनमें से 31% स्कूल्स ऐसे हैं जिसके बिल्डिंग में क्रैक्स है और 19% स्कूल्स ऐसे हैं जो रेल ट्रैक्स के आसपास हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि बच्चे स्कूल से निकलेंगे, घर की तरफ जाएंगे तो रेल ट्रैक को क्रॉस करेंगे तो उसमें हादसा हो सकती है और बच्चों की मृत्यु हो सकती है। मात्र 1% स्कूल्स ऐसे हैं,
मात्र 1% स्कूल्स ऐसे हैं जो बिल्डिंग के बाहर जेब्रा क्रॉसिंग का जिन्होंने सिंबल लगा रखा है, यानी कि उधर से अगर कोई वाहन गुजरे तो उनको स्पीड कर लेनी चाहिए, यह उनके लिए एक इंडिकेशन होता है, एक अलर्ट होता है, वो जो मात्र 1% स्कूल के बिल्डिंग के सामने है। मात्र 74% स्कूल्स हैं। मुझे लगता है कि मात्र 74% नहीं, मुझे लगता है कि ये काफी इनकरेजिंग फिगर है कि हिंदुस्तान में 100 में से 74 स्कूल, 74%, यानी कि 100 में 74 स्कूल्स ऐसे हैं जहां इनबिल्ट वाटर फैसिलिटीज, टॉयलेट्स में प्रोविजन है। और बाकी के जो स्कूल्स हैं, यानी कि 74% स्कूल्स को छोड़ने के बाद जो स्कूल्स बच जाते हैं, 26% वहाँ बच्चों को अगर उन्हें टॉयलेट्स यूज करना है तो दे हैव टू गेट वाटर फ्रॉम आउटसाइड। ओनली 49% स्कूल्स हैव डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स। अगर डिसेबल्ड बच्चे स्कूल में हैं तो उनके लिए टॉयलेट का जो प्रोविजन है, वैसे स्कूल मात्र 49% है जहां जिनके लिए प्रोविजन है। अब आप देख सकते हैं कि हमें स्कूल्स की बिल्डिंग पे हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है। मिड डे मील के बारे में हम सब जानते हैं। मिड डे मील गरीब बच्चों को दिया जाता है ताकि हम उनको स्कूल में रिटेन करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम वो स्कूल में बिताएं और पढ़ाएं। हालांकि रिपोर्ट का मानना है कि ओनली 56% ऑफ दोज स्कूल्स जहां की मिड डे मील दिया जाता है, वो प्रिस्क्राइब्ड मेनू के हिसाब से उनको वो भोजन दिया जाता है, यानी कि जो भोजन की जो उनके लिस्ट बनता है, मेन्यू बनता है, उस हिसाब से उनको भोजन दिया जाता है। उनमें ऐसे जो स्कूल है वो मात्र 56% है। और न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है, उसमें जो न्यूट्रिशन जो होना चाहिए कि समय के मुताबिक ठंड में उसको कैसा भोजन मिलनी चाहिए, गर्मी में कैसा, वो जो नॉर्म्स हैं वो मात्र 60% स्कूल से फॉलो किया जा रहा है। अब ओनली 32% ऑफ स्कूल्स हैव प्रोविजन फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स, यानी ब्लाइंड स्टूडेंट्स किसी स्कूल में बच्चे अगर पढ़ते हैं तो मात्र 32% स्कूल्स ऐसे हैं जहां उनके लिए प्रोविजन है। अब आप देखेंगे कि इस प्रकार की जो स्थिति है अपने देश में स्कूल्स की, बिल्डिंग्स की, तो हम सोच सकते हैं कि एक मजबूत भारत, एक स्वावलंबी भारत, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हमारा जो प्रयास है, उसमें हमें आशातीत डिजायर्ड सफलता तभी मिलेगी जब हम यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, देश के जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी जाति को हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हों, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। और जहां उनको एजुकेशन दिया जा रहा है वो जगह सेफ हो, सिक्योर हो, इन्वायरमेंटली बिल्कुल परफेक्ट हो, वहां उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, सो दैट कि वहां जो ईज ऑफ डूइंग स्टडीज जो है वो अल्टीमेट हो, वो बेहतरीन हो, जहां वो पूरे आराम से, तसल्ली से, इत्मीनान होकर के पढ़ाई कर सकें। हम सब लोग जब बच्चे स्कूल जाते थे तब हम लोगों को कहा जाता था आराम से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन दिनों भी स्थितियां गंभीर ही थी। हम लोगों के स्कूल की स्थिति तो ऐसी थी कि स्कूल था ही नहीं। स्कूल का एक स्ट्रक्चर था तो उसके ऊपर वो कभी खुला रहता था, उसका कभी किसी दूसरे के दरवाजे पे जाकर के पढ़ाई होती थी। इस प्रकार से मेकशिफ्ट अरेंजमेंट होता था। लेकिन बाद में स्ट्रक्चर बना। आज की तारीख में हमारे देश में स्ट्रक्चर्स की कमी नहीं है, बिल्डिंग्स की कमी नहीं है, लेकिन उस बिल्डिंग्स की क्या स्थिति है ये एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो चुका है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यह जो रिपोर्ट है यह मात्र 26,000 से कुछ स्कूल्स की बिल्डिंग्स के सर्वे के आधार पर आधारित है। अपने यहाँ स्कूलों की संख्या करोड़ों में है। प्राइमरी स्कूल्स है, सेकेंडरी स्कूल्स है, हाई स्कूल्स है, करोड़ों की संख्या में है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालते हैं, अगर आप यह एक मोटा मोटी फिगर लें कि हमारे यहाँ 1 करोड़ स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं, 1 करोड़ स्कूल बिल्डिंग्स हैं, और अब उसमें 20% बिल्डिंग्स डायलेपिडेटेड कंडीशन में है, तो यानी 20 लाख बिल्डिंग्स की स्थिति ऐसी है जहां बच्चे पढ़ नहीं सकते बट वहां पढ़ रहा है।
अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखते हैं तो ये भयावह फिगर हमारे सामने आता है, और वो भी 21वीं सदी में मित्रों। In 21st century, India cannot afford such data, such findings at all. डेटा तो हमारे पास ऐसे फाइंडिंग्स आनी चाहिए, ऐसे रिपोर्ट आनी चाहिए कि हमने सारे स्कूल की सर्वे करा ली और हमें 5% से ज्यादा स्कूल्स नहीं मिला जहां की बच्चों को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, ना उन्हें पानी की प्रॉब्लम है, ना उन्हें ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, ना टॉयलेट में पानी की प्रॉब्लम है, ना बिजली की प्रॉब्लम है, ना बैठने की प्रॉब्लम है, ना उनको कैंटीन की प्रॉब्लम है। पूरे एक अच्छे माहौल में ईज ऑफ लर्निंग का जो हमने अरेंजमेंट उनके लिए किया है वो बेहतरीन है। मैं आपसे वादा करता हूं जिस दिन हम आप ऐसा कर देंगे उस दिन भारत विश्व गुरु ही नहीं बनेगा, भारत विश्व के लिए एक आशा का किरण ही नहीं बनेगा, बल्कि इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज एंड व्हेन एंड वेरेवर द ह्यूमैनिटी इज इन क्राइसिस, वी इंडियंस विल कम टू देयर रेस्क्यू। लेकिन उसके करने के लिए मुझे अपने घर को मजबूत करना होगा, हमें अपने लोगों को मजबूत करना होगा, हमें उन्हें शिक्षित करना होगा, हमें उनके लिए स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। और जब हम ये सारा चीजों का अरेंजमेंट करें, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये उतना ही कॉस्टली हो जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हमने ये सारी सुविधा दे दी और इन्हें काफी महंगा कर दिया तो फिर हमारा एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है उसमें हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। आज की चर्चा वितराजीत में बस इतना ही। फिर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम आएंगे, लेकिन वो छोटी बात होगी आपके लिए, लेकिन देश के लिए नहीं। धन्यवाद।